नमस्कार, मैं हूं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। रोज की तरह आज भी मैं रियल एस्टेट न्यूज एंड स्टोरीज में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा दिलचस्प स्टोरी लेके आया हूं। आज हम देखते हैं 29 सितंबर 2025 में एक ऐसे कोई क्रांतिकारक निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने लिया है, जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व के अंदर एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम और हाउसिंग मिनिस्टर का नेतृत्व में लिया है। ये क्या क्रांतिकारक निर्णय है, सुनिए। आप सबको पता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट 1915 से पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी का एशिया में राव साहेब तालमेकी साहब, जिनका नेतृत्व के अंदर सारस्वत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 1915 में गिरगांव में हुआ था। आज वो 110 साल हो गया। ये कैसा हुआ? लोगों को इकट्ठा करके लोगों ने अपना हाउसिंग सोसाइटी स्थापन करके और वो हाउसिंग सोसाइटी नाम से जमीन लेके फिर आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर या इंजीनियर को अपॉइंट करते हुए, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हुए पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाया। जमीन सोसाइटी के नाम से मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट दिया, अलॉटमेंट लेटर दिया। उस तरह से हर आदमी मेंबरशिप लेके अपना अपना खुद का फ्लैट का मालिक बना। ये हाउसिंग सोसाइटी मूवमेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने बहुत सारा फैसिलिटी देने की वजह से माड़ा का हाउसिंग सोसाइटी, आपका जो कलेक्टर लैंड का हाउसिंग सोसाइटी, एसबीआई एम्प्लॉयज सोसाइटी, आरबीआई एम्प्लॉयज, इंडियन एयरलाइंस एम्प्लॉयज, एयर इंडिया एम्प्लॉयज, बीएमसी एम्प्लॉयज, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज, सीमेंस एम्प्लॉयज, एलएनटी एम्प्लॉयज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज इकट्ठा के अपना हाउसिंग सोसाइटी बना के लगभग 10,000 के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट किया। मगर कालांतर में जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गया तो वो देखिए हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट कम होते गए, लेकिन डेवलपर लेड डेवलपमेंट शुरू हुआ। सन 2000 में जब बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट चाहती थी, क्योंकि उनका रिकंस्ट्रक्शन चाहती थी, तो गवर्नमेंट को पता चला कि यदि ये बिल्डिंग के साथ लोग भी बूढ़े होते गए, सीनियर सिटीजन होते गए, उनके पास कोई इनकम नहीं, इसलिए उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए डीसीपीआर, उस टाइम में डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991 और अभी डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 या यूनिफाइड डीसीपीआर महाराष्ट्र के लिए, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए वो है 2020। इसमें माध्यम से रीडेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग प्रावधान देके इंसेंटिव पैसा है। इससे क्या हुआ? जब आपका 10,000 स्क्वायर फुट का जमीन है, उसके ऊपर आपने 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाया होगा, आज रीडेवलपमेंट जाते तो 2 एफएसआई, 3 एफएसआई, 4 एफएसआई, 5 एफएसआई, इस तरह से आपको एक बेनिफिट मिलता है, जिसका माध्यम से जहां 10,000 स्क्वायर फुट है, आज 3 एफएसआई होकर आप 30,000 बना सकते हो। जब 30,000 बनाते हो आपको एक्स्ट्रा 20,000 बना के मिलता है। वो 20,000 में से मान लो आप 15,000 स्क्वायर फुट बाहर बेचते हो, ताकि आपके लिए भी 15,000 स्क्वायर फुट का घर मुफ्त में बन के मिलता है, भाड़ा मिलता है, रेंट मिलता है। ऐसे एक इकोनॉमिक सिस्टम फिजिकल रिपोर्ट बनने के हिसाब से तो गवर्नमेंट ने आपको प्रावधान दिया। इस हिसाब से लोगों ने 2000 के बाद बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी ने डेवलपर को अपॉइंट करते हुए रीडेवलपमेंट किया। लेकिन गए 5 साल से 2019 से गवर्नमेंट पूरी तरह से सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रबोधन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उसके लिए मुंबई बैंक, ऐसे ही महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लोन भी दे रहे हैं। आरबीआई ने उसको परमिशन दिया, कोऑपरेटिव कमिश्नर ने भी परमिशन दिया कि अलग कोऑपरेटिव बैंक है या नेशनलाइज बैंक है, वो भी लोन देने के लिए प्रावधान किया है। और इस तरह का जब हुआ तो एक कमियां थी, क्योंकि जब तक कायदा आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट की मदद नहीं करती, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, एक कामकाज करने वाला अधिकारी नहीं होता है, तो आपको तकलीफ होता है। इसके लिए 29 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेके ऑनरेबल श्री प्रवीण दरेकर, जो एक बीजेपी नेता है और एमएलसी है, गठ नेता है अपर हाउस में, उनका वो आज मुंबई बैंक का अध्यक्ष भी है, उनको नियुक्ति करते हुए एक स्वयं दैट इज सेल्फ और समूह दैट इज ग्रुप
हाउसिंग रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया है। और खास करके ये रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष जो है एक स्टेट मिनिस्टर का दर्जे रहेगा। इनको पूरा का पूरा व्यवस्था, सुविधा, ऑफिस, एम्प्लॉइज, ये पूरा का पूरा माड़ा देगी। माड़ा को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, माड़ा, इसको एक नोडल एजेंसी करके भी नियुक्त किया है। आपको आने वाले दिनों में ये सेल्फ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत अच्छा, क्लस्टर रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत प्रबोधन देगी, मार्गदर्शन देगी और अच्छे तरह से आपका रीडेवलपमेंट होगा, सेल्फ रीडेवलपमेंट होगा। आज कम से कम 25-30 हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट गए। आने वाला दिनों में आपको हजारों सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट कदम उठाने को देखेंगे, क्योंकि कायदा इसको प्रबोधित करेगी। 13 सितंबर 2019 का जो 25 एक अलग अलग इनिशिएटिव दिया है, कंसेशन इन प्रीमियम दिया है, या आपको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी दिया है, लोन दिया है, हाउसिंग पॉलिसी इसको फैसिलिटी दे रहा है, ये पूरा का पूरा फायदा आपको ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑनरेबल श्री प्रवीण दरेकर का अध्यक्ष में मिलेगा। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यदि आप और क्या चाहते हो आप कमेंट डालिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आने वाले दिनों में आप और हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी देख सकते हैं। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपना जो भी समस्या है, चैलेंज है, जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।